हाय। तो रेनल फार्माकोलॉजी में अब हम लोग अगले पार्ट को स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ द हाई सीलिंग डाययूरेटिक्स और हाई एफिकेसी डाययूरेटिक्स। तो इसमें हम लोग लूप डाययूरेटिक्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। लूप डाययूरेटिक्स का साइट ऑफ एक्शन मेनली है जो असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली हो जाता है, और इसमें ड्रग्स फ्यूरोसिमाइड, टोरासिमाइड, एथाक्लिनिक एसिड हो जाते हैं आ जाते हैं। एथाक्लिनिक एसिड होते हैं सबसे ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट है जो इसी में देखने को मिलता है। मोस्ट ऑटोटॉक्सिक ड्रग एथाक्लिनिक एसिड हो जाता है। यहाँ पे हम लोग लूप डाययूरेटिक्स के चार्ट को डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चार्ट जो डाययूरेसिस और डोज, इन दोनों एक्शन और डोज, इन दोनों के बीच में जो बनाया गया है। तो डोज जैसे जैसे हम लोग जो इंक्रीज करते जाते हैं, इसका जो डाययूरेसिस है वो भी जो इंक्रीज करते जाता है। मीन्स हाई डोज प्रोड्यूस अ स्ट्रॉन्गर इफेक्ट्स एज अ डोज इंक्रीजेज डाययूरेसिस इंक्रीजेज, दैट इज हाई सीलिंग इफेक्ट। तो लूप डाययूरेटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन को डिस्कस करने से पहले फिजियोलॉजी ऑफ यूरिन फॉर्मेशन एट लूप ऑफ हेनली वो है जो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो लूप ऑफ हेनली का दो पार्ट हो जाता है मेनली, एक डिसेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनली और दूसरा एक जो असेंडिंग पार्ट ऑफ द लूप ऑफ हेनली। डिसेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली थिन होता है और ये जो टोटली परमिएबल होता है वाटर के लिए। असेंडिंग पार्ट ऑफ लूप ऑफ हेनली ये थिक हो जाता है और ये परमिएबल होता है सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूट के लिए। ये जो इम्परमिएबल होता है, टोटली इम्परमिएबल टू वाटर। तो ये सेल है थिक असेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनली का। ये जो पेरीट्यूबुलर कैपिलरी हो गया, ये इंटरस्टिशियम हो गया, और ये जो ट्यूबुलर ल्यूमेन वाला सेक्शन हो गया। तो इंटरस्टिशियम या ये बेसल पार्ट हो गया, बेसोलेटरल मेम्ब्रेन भी इसको हम लोग कह सकते हैं, और ये जो लुमिनल मेम्ब्रेन हो गया। तो यहाँ पे एक जो बेसोलेटरल पार्ट के पास सोडियम पोटेशियम एटीपेज है, एटीपेज पंप है। तो इससे एक जो एटीपी का यूटिलाइजेशन करके सोडियम का एब्जॉर्प्शन होता है टू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी, जिसके कारण यहाँ पे एक जो निगेटिव ग्रेडियंट का फॉर्मेशन हो जाता है। और यहाँ पे एक जो सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड चैनल के थ्रू एक जो अलॉन्ग द इलेक्ट्रोकेमिकल ग्रेडियंट यानी कि डाउनहिल ट्रांसपोर्ट होता है, मूवमेंट होता है सोडियम का। और सोडियम के डाउनहिल मूवमेंट से जो एनर्जी रिलीज होता है वो एक जो यूटिलाइज हो जाता है पोटेशियम और क्लोराइड के एक्टिव ट्रांसपोर्ट में। यहाँ पे पोटेशियम और क्लोराइड का एक जो एब्जॉर्प्शन हो, यहाँ पे पोटेशियम और क्लोराइड का अगेंस्ट द ग्रेडियंट एब्जॉर्प्शन हो जाता है, बिकॉज पोटेशियम ऑलरेडी ये जो सेल है उसमें बहुत ही ज़्यादा अमाउंट में है। तो इस तरह का जो ट्रांसपोर्ट हो जाता है उसको हम लोग सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं, जो आई थिंक आप लोग पढ़ें, आप लोग को याद होगा। तो यहाँ पे जो भी अब एक्सेस पोटेशियम हो जाता है वो एक जो पोटेशियम चैनल के थ्रू ट्यूबुलर ल्यूमेन में आ जाते हैं, और यहाँ पे एक्सेस पॉजिटिव चार्ज के कारण जो अदर पॉजिटिव आयंस हो जाते हैं जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम, इनका एब्जॉर्प्शन हो जाता है थ्रू द पैरा सेलुलर पाथवे। और कैल्शियम का एक और पाथवे के थ्रू एब्जॉर्प्शन होता है, इट्स अ कैल्शियम चैनल। तो यहाँ पे कैल्शियम आने के बाद यहाँ पे कैल्शियम एटीपी डिपेंडेंट पाथवे के थ्रू कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन हो जाता है इनटू द पेरीट्यूबुलर कैपिलरी। और कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन एक और चैनल के थ्रू होता है, इट्स अ सोडियम कैल्शियम एक्सचेंजर, जिसमें है कि जो सोडियम के एक्सचेंज के बदले कैल्शियम को एब्जॉर्ब कर जाता है। और ये सोडियम कैल्शियम चैनल सिर्फ पैराथॉर्मोन जो हार्मोन हो जाता है, पैराथायरॉयड हार्मोन, उसी के प्रेजेंस में एक जो वर्क करते हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन एक जो इसी साइट पे एक जो एक्ट करते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ लूप डाययूरेटिक्स। लूप डाययूरेटिक जैसे ही किसी को एडमिनिस्टर कर जाता है, देन ये प्रॉक्सिमल ट्यूबुलर सिक्रीशन के थ्रू ये ट्यूबुलर ल्यूमेन में इंटर कर जाते हैं थ्रू ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्टर। और ये वहाँ और ये ट्यूबुलर ल्यूमेन में जाने के बाद सबसे पहले लूप ऑफ हेनली के पास पहुँचते हैं, और वहाँ पे सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड जो को ट्रांसपोर्टर होता है उसको एक जो इनहिबिट कर देता है, जिसके कारण जो सोडियम का एब्जॉर्प्शन यहाँ पे एक जो डिक्रीज हो जाता है, और सोडियम का, पोटेशियम का और क्लोराइड का कॉन्सेंट्रेशन एक जो यूरिन में ट्यूबुलर फ्लूइड में इंक्रीज कर जाता है। और यहाँ देख लो सोडियम के इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन के साथ वाटर का भी कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज कर जाता है, और यहाँ पे डाययूरेसिस एक जो हो जाता है।
अब हम लोग बात करेंगे लूप डायरेटिक्स के अदर एक्शंस और दूसरे क्या-क्या एक्शंस हो जाते हैं उसके बारे में। तो लूप डायरेटिक है जो यूरिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज कर देता है। लूप डायरेटिक्स के कारण मोर सोडियम आर एक्सचेंज्ड फॉर पोटेशियम, जिसके कारण पोटेशियम का एक्सक्रीशन है जो इंक्रीज हो जाता है और बॉडी में हाइपोकैलेमिया जैसा कंडीशन है जो देखने को मिल जाता है। लूप डायरेटिक्स कैल्शियम के एक्सक्रीशन को तो इंक्रीज करता है, बट आगे जाके कैल्शियम का एक जो रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है, जिसके कारण यहाँ पे माइल्ड हाइपोकैल्सेमिया जैसा कंडीशन बॉडी में देखने को मिल सकता है। लूप डायरेटिक्स का मेन एक्शन तो यही होता है, सोडियम पोटेशियम टू क्लोराइड जो सिम्पोर्टर होते हैं उनको ब्लॉक करना, जिसके कारण जो एक्सक्रीशन ऑफ सोडियम और क्लोराइड जो इंक्रीज कर जाता है। लूप डायरेटिक्स मैग्नीशियम के लॉस को एक जो इंक्रीज कर देते हैं। लूप डायरेटिक्स वेन्स पे जब एक्ट करते हैं, देन ये एक जो वेन्स का डायलेशन काउज कर देते हैं, जिसके कारण जो लेफ्ट वेंट्रिकुलर फिलिंग का प्रेशर होता है वो एक जो डिक्रीज कर जाता है। लूप डायरेटिक्स जब वेन्स पे एक्ट करते हैं, देन ये एक जो वीनो डायलेशन काउज कर देते हैं, और ये वीनो डायलेशन होने के कारण जो लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का जो लेफ्ट पार्ट हो जाता है उसमें जो ब्लड का प्रेशर होता है, फिल होने का प्रेशर, वो एक जो काफ़ी डिक्रीज कर जाता है, और यहाँ से एक जो ये सिम्टोमेटिक रिलीफ प्रोवाइड करता है पल्मोनरी इडिमा में। लूप डायरेटिक्स का माइल्डर एक्शन एक जो कार्बोनिक एनहाइड्रेस को एक जो डिक्रीज करने का भी होता है, जिसके कारण एक जो बाइकार्बोनेट आयन के लॉस को एक जो ये इंक्रीज कर देता है। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं यूजेस ऑफ लूप डायरेटिक्स। तो उसका एक ट्रिक है H3O फ्लोज। तो यूजेज में सबसे पहले H3 से एक जो हो जाता है हाइपरटेंशन, हाइपरकैल्सेमिया एंड हाइपरकैलेमिया। ये 3H को एक जो डिनोट करते हैं। O से एक जो हो जाते हैं इडिमा, और ये इडिमा एक जो इरिस्पेक्टिव होता है, इडिमा एक जो किसी भी तरह का हो जाता है। सारी तरह का इडिमा में लूप डायरेटिक्स को यूज करा जाता है, जैसे कार्डिक इडिमा हो जाए, या सेरिब्रल इडिमा हो जाए, या पल्मोनरी इडिमा हो जाए, या हेपेटिक इडिमा हो जाए, या रेनल इडिमा हो जाए। और फ्लूइड से हो जाते हैं एक्यूट रेनल फेल्यूर, एक्यूट हार्ट फेल्यूर, पोस्ट डायबिटीज के लिए भी एक जो लूप डायरेटिक्स को यूज करा जाता है। तो ये हो गया ट्रिक H3O फ्लोज। जैसे H2O वाटर फ्लो करता है, उसी तरीके से ट्रिक हो गया लूप डायरेटिक्स का H3O फ्लोज। तो अब हाइपरटेंशन में लूप डायरेटिक्स को कैसे यूज कर जाता है, तो हाइपरटेंशन में लूप डायरेटिक्स को हाइपरटेंशन में यूज कर जाता है। देन एक जो कुछ एक इंडिकेशन हो जाता है जिसमें एक जो स्पेसिफिकली लूप डायरेटिक्स को ही यूज कर जाता है, जैसे कि इन प्रेजेंस ऑफ रेनल इनसफिशियंसी, रेनल फेल्यूर जैसा केस हो जाए, या इनससिस्टेंट केसेज इन हाइपरटेंसिव इमरजेंसीज। लूप डायरेटिक्स को एक जो मेनली इन 3 कंडीशंस में यूज कर जाता है, और प्राइमरी हाइपरटेंशन के लिए अभी भी मेनली थायराइड्स को ही प्रीफर करा जाता है। तो यहाँ पे लूप डायरेटिक्स को हम लोग हाइपरटेंशन में यूज़ कर रहे हैं, तो उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है। देन जो लूप डायरेटिक्स यूज जैसे ही हम लोग करते हैं, ये डायरेसिस काउज करता है। डायरेसिस के कारण प्लाज्मा वॉल्यूम और ECF वॉल्यूम एक जो रिड्यूस कर जाते हैं, जिसके कारण वीनस रिटर्न टू द हार्ट ये डिक्रीज करते हैं, और इसके कारण ये जो कार्डियक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है, जो फर्दर एक जो ब्लड प्रेशर को डिक्रीज कर देता है। तो ये कुछ एक इस प्रकार से एक जो लूप डायरेटिक्स ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। लूप डायरेटिक्स एक जो वैसोडाइलेशन करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज नहीं करता है। यहाँ पे लूप डायरेटिक्स मेनली कार्डियक आउटपुट, वीनस रिटर्न जो है, प्लाज्मा वॉल्यूम, इनको एक जो डिक्रीज करके ब्लड प्रेशर को डिक्रीज करता है। लूप डायरेटिक्स का हम लोग अगले यूज के बारे में बात करते हैं। लूप डायरेटिक्स को मेनली एक जो एक्यूट हाइपरकैल्सेमिया या हाइपरकैलेमिया जैसे कंडीशंस में भी एक यूज करा जाता है, बिकॉज लूप डायरेटिक्स कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम इन सब का एक्सक्रीशन को एक जो इंक्रीज कर देते हैं। लूप डायरेटिक्स का अगला यूज है जो इडिमा हो जाता है। इडिमा में ये जो इट्स गोइंग टू रिलीव पल्मोनरी कंजेशन इन एक्यूट chronic heart failure and pulmonary edema. Loop diuretics are used in edema irrespective of the type of edema. तो लूप डायरेटिक पल्मोनरी कंजेशन में जो कैसे यूज कर जाता है उसे हम लोग देखते हैं। तो लूप डायरेटिक्स मेनली डायलिसिस करवा के प्लाज्मा वॉल्यूम को डिक्रीज कर देता है, और ये जो पल्मोनरी एडिमा को सिम्टोमेटिक रिलीफ देने का काम करता है। दूसरा लूप डायरेटिक्स प्रोस्टाग्लैंडिन के रिलीज को एक जो इंक्रीज कर देते हैं, जिसके कारण यहाँ पे वैसोडाइलेशन हो जाता है, और ये वैसोडाइलेशन जो रेनल ब्लड फ्लो को एक जो इंक्रीज कर देता है। तो
तो यहाँ से रेनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होने के कारण जीएफआर और यूरिन आउटपुट एक जो यहाँ से भी एक जो इंक्रीज हो जाते हैं। दूसरा, वैसोडाइलेशन कारण जो ब्लड वेन्स में जो ब्लड होते हैं, वीनोडाइलेशन होता है, वो एक जो वीनस रिटर्न वो एक जो इंक्रीज कर जाता है, शिफ्ट द ब्लड फ्रॉम द पल्मोनरी टू सिस्टेमिक सर्कुलेशन। ये भी एक जो पल्मोनरी एडिमा को रिलीफ प्रोवाइड करता है। और blood in veins, when blood in veins increases, it's going to decrease venous return to the heart। लेफ्ट वेंट्रिकल फीलिंग प्रेशर एक जो यहाँ से एक जो डिक्रीज कर जाता है, और ये एक जो लेफ्ट वेंट्रिकल फीलिंग प्रेशर यहाँ से डिक्रीज कर जाते हैं, और ये पल्मोनरी एडिमा को एक जो रिलीफ प्रोवाइड करता है। अब हम लोग लूप डायरेटिक्स अगली यूज़ के बारे में बात करते हैं, और ये है फोर्स्ड डायरेसिस। कुछ पॉइजनिंग हो जाते हैं जैसे कि बार्बिटूरेट्स या सैलिसाइलेट्स के पॉइजनिंग्स में मैंने लूप डायरेटिक्स को आईवी फ्लूइड्स के साथ यूज़ करके डायरेसिस को एक जो ज़बरदस्ती इंक्रीज करने का काम किया जाता है, सो डैट जो एक्सेस अमाउंट ऑफ बार्बिटूरेट्स और सैलिसाइलेट्स ब्लड में प्रेजेंट हैं वो एक जो रिमूव किए जा सके। अब हम लोग लूप डायरेटिक्स के एडवर्स इफेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। इसका एक शॉर्ट ट्रिक है हाइपो, PMNHC। हाइपो, पी से पोटेशियम, हाइपोकैलेमिया। फिर एम से हाइपो मैग्नीसीमिया, मैग्नीशियम का भी एक जो डेफिशिएंसी एक जो कर देता है बॉडी में, हाइपोमैग्नीसीमिया। एन से हाइपोनेट्रेमिया। एच से हाइपोहाइड्रेशन, यानी कि हाइपोहाइड्रेशन कह सकते हैं। ये एक जो डिहाइड्रेशन है जो बॉडी में कर देता है, यानी कि बॉडी में जो वाटर को डिक्रीज कर देता है। एच से हाइपोहाइड्रेशन मीन्स डिक्रीज्ड वाटर इन आवर बॉडी, डिहाइड्रेशन एक जो काज कर देता है बॉडी में। और सी से हाइपोकैल्सीमिया, यानी कैल्शियम को जो डिक्रीज कर देता है। ये मेनली कुछ ट्रिक्स निमोनिक्स हो गए जिससे आप ये एक जो याद रख रहे PMNHC। और लूप डायरेटिक्स यूरिक एसिड के एब्जॉर्प्शन को चूँकि इंक्रीज कर रहे थे, वहाँ से ये जो हाइपर यूरिसेमिया काज कर देंगे। लूप डायरेटिक्स ऑटोटॉक्सिसिटी यानी कि हियरिंग लॉस भी काज करते हैं। लूप डायरेटिक्स एक तरह के सल्फर ड्रग्स हो जाते हैं, इसीलिए ये सल्फोनामाइड हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन यानी एलर्जी काज करते हैं। एंड लूप डायरेटिक्स आर नॉट सेफ इन प्रेगनेंसी। यहाँ पे लूप डायरेटिक्स की मेनली बात कर रहे हैं प्रेगनेंसी में कि सेफ नहीं होता, बट जितने भी तरह के डायरेटिक्स होते हैं, दिस ऑल द डायरेटिक्स आर नॉट सेफ इन दिस ऑल द डायरेटिक्स आर नॉट सेफ टू गिव इन प्रेगनेंसी।